हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। रात का टाइम है जी। 12 बजने में अगर मैं देखूं तो करीब 2 मिनट पड़े हुए हैं जी। ठीक है। और हम लोग जा रहे हैं जी जन्नत की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना। मैं इंडिया लैंड किया था करीब 6 दिन पहले लंदन से। और अभी जो है मैं वो जन्नत की तरफ जाए। जन्नत बोले तो लद्दाख एंड कश्मीर। तो अभी जस्ट हम, अगर मैं बताऊं तो हम लोग पठानकोट पहुंचने वाले हैं। करीब 40 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है और आधा पौना घंटे में पठानकोट कवर कर लेंगे। और सामने करवाऊं ना आपको तो ये देखिए सामने का नज़ारा। रात का टाइम है, करीब जैसे मैंने बताया 12 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। 3 लोग हैं जी। जगहें बहुत सारी कवर करनी है। पहली किरण के साथ आपको मैं बताऊंगा हम लोग क्या क्या जगहें देखने वाले हैं, सुबह आपको दिखाने वाले हैं एक्चुअली पूरे टूर के अंदर में। तो ये जो टूर है मेरा करीब, मैं मान के चल रहा हूँ करीब 10 दिन के आसपास का है। 3 दिन वेस्ट हो गए एक्चुअली, बिकॉज पंजाब में जो है वो इलेक्शंस थे और मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जो पंजाब पुलिस में हैं। तो उनकी जो है वो एक्चुअली ड्यूटीज़ लग गई हैं, तो वो हमारे दिन वेस्ट हो गए हैं। तो उस वजह से हम लोग 3 ही लोग जा रहे हैं। आपको अगर मैं छोटा छोटा बताऊं तो जो इस ट्रिप के अंदर में हमने जो है वो श्रीनगर तो सबको मालूम है। श्रीनगर सोनमार्ग क्रॉस करते हुए हमने कारगिल, पदम, लिंकशेड, जो उसका जो रूट है जो गूगल पे भी नहीं है, वो रूट से हम कवर करते हुए निकलेंगे आगे लद्दाख के बाद जी जाएंगे हम जो लोग जी सियाचिन के बाद नुब्रा होते हुए हम लोग डिस्किट, सियाचिन, देन पेंगोंग, देन हानले, देन उमलिंगला, चुशुल, देन गॉनबोरोंगजन। ये सब कवर करेंगे। देखें अभी तो ये प्लान है, बाकी आपको जैसे जैसे दिन निकलेंगे आपको बताएंगे क्या चीज़ है। एक नज़ारा आपको मैं दिखाता हूँ। रात बहुत अंधेरा बहुत ज़्यादा है। टाइम ऑलमोस्ट 12 के आसपास है और गाड़ी की स्पीड बताऊँ तो ऑलमोस्ट जो है वो 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, छक 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 करते हुए। एसी चल रहे हैं धबाधब, गर्मी बाहर है। तो एक अपडेट देनी थी आपको। अपडेट जो है वो दे दी है। अब अगला जो आपसे मॉर्निंग करते हैं वो सुबह जम्मू में करते हैं। जम्मू एक्चुअली आई थिंक नगरोटा पहुंच के करते हैं। वहाँ पे चाय की चुस्कियाँ मारेंगे, साथ में करेंगे आपसे बातें। बाय बाय। हाँ तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मई चल रहा है जी। इंडिया में आया हूँ, आपको मालूम है। और जैसा कि आप लोगों को सबको ऑलरेडी रिवील कर चुका हूँ कि कश्मीर और लद्दाख के ट्रिप के लिए तो जी कल रात को अमृतसर से निकले थे करीब 11 बजे के आसपास। 7.25 घंटे में करीब 410 किलोमीटर के आसपास, 400 किलोमीटर के आसपास हमने जो है वो कवर किया। अपने टाइमिंग स्केड्यूल से जो हमारा था उससे हम ऑलमोस्ट 1.5 घंटा आगे चल रहे हैं। तो ये अभी ऑलमोस्ट हम जो है वो बनीहल पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बता रहा था कि मैं सामने में पहाड़ आ गए हैं, जान आ गई है बॉडी में देखते ही। तो पता है, पहाड़ देखने के लिए तो हम इतनी दूर से यहाँ पे, पहाड़ तो वहाँ भी हैं बट ये जो कश्मीर है ना, ये अलग ही सीन है। ये देखो जी, मज़े लो। आपको बता दूं मैं दोस्तों, थोड़ा सा रश है। सुबह के करीब अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए, सुबह के ऑलमोस्ट 8:35 हुए हैं, 8:35। और रश इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। और अभी सीज़न शुरू हुआ है और अभी अमरनाथ यात्रा जब शुरू होएगी, इसी रूट पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अमरनाथ यात्रा के दौरान आप जो है आएँ तो अपने रिस्क पर आएँ, बिकॉज़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कश्मीर घूमना। तो अभी बस बनीहाल आएगा, जोहार टनल आएगी और मैं आपको वो दिखाऊंगा एक बार। तो ये रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो मैं ये बोलूँगा जी, हमारे साइड की कश्मीर की तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। जो उधर का कश्मीर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, उस कश्मीर में मुझे नहीं लगा रत्ती भर भी कुछ डेवलपमेंट हो रही होगी। तो एनीवेज जी,
मौसम थोड़ा अभी तो ठंडा ही है एक्चुअली, बट आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे मिट्टी बहुत है, डस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि रोड वर्क चल रहा है। ये देखिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, पहाड़ में आपको बॉटल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल मिनरल वाटर कहीं से पियो आप, मज़ेदार सीन, जन्नत। तो दोस्तों चले आज, तो फिर आपसे बात करते हैं। दोस्तों ये मंदिर आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कुछ। और आप ये देख रहे हैं ये कैसे, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये अब तो टूट गया है ये आधे से ज़्यादा। ये आज से 25 साल पहले ये पूरा यहाँ तक कवर था इन्हीं जाली से। ये जो आपको आयरन की वो दिख रही है रॉड्स, ये एक्चुअली जाल बनाया हुआ था। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा पत्थर आते थे, तो इन्होंने उन पत्थरों को रोकने के लिए ये पहाड़ को बांधा हुआ था इस चीज़ से, ठीक है। और उसी लिए उसके सामने जो मंदिर दिखाया आपको मैंने, वो मंदिर बनाया गया था। तो ये था जी एक्चुअली जो है सीन यहाँ का, मैंने आपको दिखाया। और मिट्टी आप देख सकते हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा डस्ट है बिकॉज ऑफ रोड वर्क। तो ये है, और ये आप देख लीजिए आगे का सीन क्या है, ठीक है ना। और ये अभी एक्चुअली पिछले साल हम आए थे, ये टनल जो थी ये कंप्लीट नहीं हुई थी, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो बट कोई लोग इसके साइड से जा रहे, कोई इधर से जा रहे, तो हमने इधर से निकाल लिया, कोई साइन वाइन कुछ नहीं है। बट मैं जो टनल आपको दिखाने वाला हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा जवाहर टनल, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी। दोस्तों ये चीज़ मैं बनानी नहीं चाह रहा था, पर मुझे बनानी पड़ रही है एक्चुअली। बहुत ज़बरदस्त डस्ट जो है उसके गुब्बारे उड़ रहे हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो अभी पीछे में कम से कम 2 मिनट के लिए हमें गाड़ी रोक के खड़ा करना पड़ा, क्योंकि जो पास में से हमारे ट्रक निकला उससे इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ी कि इधर उधर का कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो ये है जी यहाँ का ताज़ा समाचार, क्योंकि जैसा बताया आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और हो रहा है। ये तो नहीं बोलूँगा बहुत फास्ट है, बहुत स्लो है, बस हो रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले 2 सालों में ये रोड जो है पूरी नीचे जम्मू से श्रीनगर तक ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पर कहीं कहीं पैच में काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरी रोड पे चल रहा है। अब ये पिछले 10 किलोमीटर में हमें ऐसा ही पैच मिल रहा है और मुझे लग रहा है आगे 3-4 किलोमीटर तक ऐसा ही मिलेगा। तो ये है जी, वादियों का मज़ा लें, बाकी सारी बातें छोड़ दें आप। ओए होए 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 होए। एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर किसी को सज़ा देनी है ना, सज़ा देनी है, यहाँ पे लाके खड़ा कर दो, ठीक है। वो मिट्टी की मिट्टी खा लेगा, 40 किलो वज़न होएगा, 60 किलो का हो जाएगा शाम तक। तो ये है जी, सज़ा देनी, फांसी देनी, यहाँ लाके खड़ा कर दो बंदे को मिट्टी में। इतनी मिट्टी है मैंने 1 महीने में नहीं देखी होगी इंडिया में जितनी यहाँ पे उड़ रही है। खैर नीचे आप देखो, बाकी सारी बातों की बातें हैं। मज़ा बहुत आ रहा है जी, मज़ा, मैं कह रहा हूँ मज़ा फट गया इस टाइम। क्यों जी सनी जी, क्या कहते हो? एग्जैक्टली, थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा जी। बहुत बढ़िया मौसम है जी, और पूरा एंजॉयमेंट हो रहा है, पूरा एंजॉयमेंट हो रहा है। गाड़ी को अभी हम जैसे आपको बताया एक नॉन स्टॉप आ रहे थे, एक ही स्टॉपेज लिया चाय पीने के लिए, ठीक है, उधमपुर, अमृतसर से जब से निकले हैं। और अभी जो अगला स्टॉप होगा ना वो हमारा होगा श्रीनगर में। श्रीनगर में मुझे किसी से मिलना है। अगर सामने वाले को, मिलने वाले को ऑब्जेक्शन ना हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा मैं किससे मिल रहा था। तो चले जी, बहुत सारे दोस्त ऐसी बात नहीं है श्रीनगर में, तो एक एक को मिलना तो नहीं, कुछ एक चुनिंदा को आज मिलेंगे। और अभी जो है आगे में रामसू आएगा और चलें मिलते हैं फिर। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि जी पीछे में बहुत धूल मिट्टी थी, तो अभी जस्ट जी हमने एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो आपको, हमने अनंतनाग जो है मीर बाज़ार क्रॉस कर लिया। ये नज़ारे आप देखो जी। श्रीनगर के बारे में अगर बताऊं तो करीब 55 किलोमीटर है यहाँ से। और इस बार पिछले 17-18 टाइम मैं जो कश्मीर आया हूँ, ये पहली बार है जो मैं पहलगाम नहीं जा रहा हूँ।
क्योंकि हमें लद्दाख का सेक्टर ज़्यादा कवर करना है। और अगर मैं पहलगांव गया तो 3 दिन गए मेरे, क्योंकि मेरा फ्रेंड है जो मुझे आने नहीं देगा वहाँ से। और तो इस बार पहलगांव मैं स्किप कर रहा हूँ। श्रीनगर में किसी से मुलाकात करनी है, वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद ऑल द वे सीधा नॉन स्टॉप कारगिल जाएंगे। और उससे पहले में कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेंगे सोनमर्ग में और जोजिला पे। देन उसके बाद सीधा कारगिल नॉन स्टॉप। कारगिल में हमारा इंतज़ाम हुआ है रुकने का, किसी ख़ास मित्रों ने हमारे इंतज़ाम किया है। एक है जी, वेदर बहुत प्लेजेंट है, बाकी बातों की बातें हैं, वेदर बहुत प्लेजेंट है। तो ये है जी, आगे आपको फिर दिखाते हैं। सो दोस्तों, शाम के करीब 3:45 बजे और हम लोग जो हैं वो आप देख सकते हैं सोनमर्ग को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं एक्चुअली। तो सोनमर्ग को जी हम कर रहे हैं क्रॉस। और अब सामने अगले आधे घंटे में हमें सोनमर्ग क्रॉस करना है, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। तो हमें अदरवाइज़ जोजिला में रहेगा। तो जोजिला जी हमें चढ़ना नहीं है, तो सॉरी जोजिला हमें चढ़ना है, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं सोनमर्ग से। वादियाँ बहुत ज़बरदस्त है, बट क्या करें। तो ये आप देख लें जी, मई एंड चल रहा है, यू नो। हसीन वादियों के दर्शन कर लो आप लोग, बड़ा मज़ेदार चीज़ है जी। पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम बर्फ़ पड़ रही है, सॉरी इस टाइम गर्मी है। और यहाँ पे जो है वो आपको मैं बर्फ़ के ग्लेशियर दिखाता हूँ थोड़े टाइम में। आप रुकें ज़रा, ये देखिए जी आप, ये है जगह, ये पढ़ ले, ठीक है ना। तो चले, एक चेक पोस्ट आ रही है, वहाँ से एक अपना निपटा के आगे फिर आपको मिलते हैं। तो ये देखो जी, निकलते हुए एक्चुअली छोड़ दिया गया हमें, बिकॉज़ रास्ता है बोल रहे ऊपर क्लियर है, तो बड़े आराम से निकल गए। ये देखो जी, ये आपको मैं दिखाता हूँ और एक चीज़। तो हम जी निकल सकते हैं यहाँ पे, आई थिंक फ़ोटोग्राफ्स हम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो उतर के करते हैं जी 2 मिनट यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स। हाँ, तो मेरे पहुँच गए हैं जी, पहुँच गए हैं इस टाइम स्वर्ग जिसको बोला जाता है, यू नो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। मैं हूँ जी इस टाइम पर आपका सोनमर्ग में। तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा। और अगर मैं आपको नीचे की बात बताऊँ ना, प्लेन्स में लाइक दिल्ली और जगहों पे, यू नो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वहाँ पे ऑलमोस्ट 46-47 डिग्रीज़ ऑफ टेम्परेचर चल रहा है। और यहाँ पे लिटरली आप मेरे कॉलर से देख सकते हैं हवा कितनी तेज़ चल रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ ना, मैं शिवर कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो आप अंदाज़ा लगा लो। और ये दोपहर का टाइम है, सूरज निकला हुआ है, जो सामने सूरज जो है वो निकला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ जन्नत। ऐसे ही मैं इसको बार-बार जन्नत 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 नहीं करता कश्मीर को, उसके पीछे में कोई रीज़न है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज़ देखी हैं, अलग अलग सिटीज़ देखी हैं, नो डाउट वो भी ब्यूटीफुल हैं। लेकिन मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं जिगर से बता रहा हूँ, कश्मीर जैसी जगह मैंने देखी नहीं है। और हालांकि इसमें अभी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं की गई है। आप ये सोचें, जब एक ज़माने में इसमें डेवलपमेंट कर दी जाएगी, यू नो, कुछ सालों के बाद, आप सोचें यहाँ पे दुनिया उमड़ के आएगी, लोग पागल हो जाएंगे, पागल। कश्मीर के अंदर इतनी पोटेंशियल है दोस्तों, मैं 19-20 बार कश्मीर आ चुका हूँ। इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है कि एक टाइम ऐसा आएगा लाइफ में, आप देखना, लोग 6-6 महीने की बुकिंग किया करेंगे, उनका नंबर नहीं आएगा कश्मीर घूमने के लिए। इतना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होने वाली है, ठीक है। जिस तरह का रोड वर्क चल रहा है, जिस तरह की टनल वर्क चल रहा है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जन्नत हमारे हिंदुस्तान में है। घूम लो इसको, जितना घूम सकते हो, आँखों में समा लो, यू नो, आँखों में समा लो। मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। स्वर्ग यही है स्वर्ग। मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार। एक चीज़ की मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया श्रीनगर वगैरह, यू नो, आपको मैंने ये सोनमर्ग से आते हुए दिखाया। वो जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, हम वहाँ से यूँ निकल के आए हैं, ठीक है। और हमें अगर मैं बताऊँ तो हमें यूँ चढ़ना ऊपर, वो देख रहे हैं आप, वो सामने में रोड देख रहे होंगे, उस रोड पे हमें ऊपर चढ़ना है, ठीक है। तो ये है जी मंज़र,
एक बार दोस्तों मेरी आपसे दिली इल्तिजा है, मेरे चैनल को प्लीज़ यार आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे, आप थोड़ा सा मुझे भी मज़ा दिलाएं। चलें आगे मिलते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, जस्ट शाम के अभी 7:30 हो रहे हैं और हमें जो जोजीला है वो क्रॉस करने में कम से कम 3.5 घंटे लगे हैं, जो कि 1 घंटे का काम होता है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रैफिक था। आपको दिखाऊँ ना, वो देखें सामने में मज़े ले रहा है। ये ठंड इतनी ज़्यादा है मैं बता नहीं सकता, लिटरली आप ये देख सकते हैं ठंड कितनी है। बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ हैं जी। टेम्परेचर अगर मैं बताऊँ ना, कम से कम 2 से 3 डिग्री के आसपास है, उससे भी कम होगा शायद। सब लोगों की जैकेट्स निकल आई हैं। एक मैं आपको ना, आप देखें हम लोग गर्मी से आए हैं, ये देखें जी यहाँ पे लोग आग सेक रहे हैं, तो यहीं से अंदाज़ा लगाओ सर्दी कितनी है। मज़े ले रहे हैं यही मज़े लेने के लिए हम लोग नर्क से निकल के स्वर्ग में आ गए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जी कश्मीर स्वर्ग है, कश्मीर स्वर्ग है। दुनिया कुछ भी बोले, मेरी नज़र में कश्मीर हमेशा स्वर्ग है, रहेगा। एक बार आप ज़रा मज़ा ले लो ज़रा वादियों का। ये देखो पीछे, ठीक है, दिख रहे, ये देखो जी बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये देखिए जी, जोजीला क्रॉस कर चुके हैं, 0 पॉइंट पे खड़े हुए हैं। जोजीला पे ही हैं लेकिन 0 पॉइंट पे खड़े हैं और अब आगे जो है निकलेंगे द्रास के लिए। तो कम से कम 2 घंटे का सफ़र और है हमें। द्रास कवर करते हुए हम जाएंगे आगे कारगिल में हमारा जो फ्रेंड है वो वेट कर रहा है। तो एनीवेज दोस्तों, हमारे ड्राइवर आई हैं। हाँ भाई ब्लैकी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये देखो जी, ये है बंदा, ब्लैक गोल्ड है मेरा, ठीक है ना। ये देखो जी, गाड़ी की सीट पे मैं कहता हूँ बैठा कम, मैं खड़े खड़े लेके आया गाड़ी ये। तो एक बार तो जी ये देखो जी, यहाँ से हम निकल के आए हैं। क्या बात है जी, वेदर एकदम ही चेंज हो गया, एकदम ही चेंज हो गया। मेरे को गरीब को देखो वही टी शर्ट में घूम रहा है। मैं इतनी सर्दी झेल लेता हूँ 3-4 डिग्री आराम से। तो ये लोग थोड़े कमज़ोर लोग हैं ना, आग वाग सेकने की ज़रूरत है, मैं झेल लेता हूँ। तो चलो जी इनको देते हैं जी चाय पीने का मौका। चाय पियो सर आप, फिर मिलते हैं। तो जी आप लोगों से फिर मिलते हैं आगे चल के। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा दोस्तों, अगर कारगिल में मेरी लाइट वाइट का सीन ठीक रहा तो मैं एक बार वीडियो का एंड करूँगा। अदरवाइज़ मैं अभी से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना थोड़ा सा प्यार दिखाएं। मज़ा आएगा अगर आप लोग प्यार दिखाएंगे, मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और मेरे इंस्टा चैनल को आप लोग जो है वो आप लोग जो है, आई थिंक ये माइक का प्रॉब्लम हो गया है, आई थिंक, यस। जी दोस्तों, मैं आपको बोल रहा था कारगिल पहुंचेंगे तो मेरे से अगर वीडियो किया गया, क्योंकि थकावट, आंखें ना बिल्कुल थक चुकी हैं। बॉडी में अभी भी जान है लेकिन मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा सोर है, बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं। तो अगर वीडियो बनाई गई मैं ज़रूर बना के आपको दिखाऊंगा, अंधेरा हो जाएगा इनफैक्ट। और तो मैं आपको बोल रहा था दोस्तों, मैंने जैसे मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इंस्टा हैंडल पे भी प्यार दें। आप बहुत ज़्यादा उसको प्यार दिखा रहे हैं। आप मेरे वेबसाइट को www.park travel adventure को भी प्यार दिखाएं। और दूसरा इंस्टा हैंडल जो मेरा पार्क ट्रैवल एडवेंचर, PARKE ट्रैवल एडवेंचर, विदाउट एनी स्पेस है, 3 वर्ड्स, उस पर प्यार दिखाएं। और यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करें। तो ये था जी आपसे अब तक का कल से लेकर अमृतसर से लेकर जोजिला तक का हमारा सफ़र। और फिर मिलते हैं आगे आपसे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।